बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज है जी 6.10। इसके पहले 13 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में एक बात की हुई है, कह रहा है कि फाइंड ए यानी कि अरिथमेटिक मीन, जी ज्योमेट्रिक मीन, एच हार्मोनिक मीन एंड वेरीफाई दैट ए arithmetic mean is greater than geometric mean and both are greater than harmonic mean, where we have taken geometric mean as positive if a and b and then a and b। ये एक MCQs भी है कि जब a और b दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी देन अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटी होगी और हार्मोनिक मीन सबसे छोटी होगी अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही है। इसमें क्या है कि अगर ए और बी दो नेगेटिव नंबर्स हों तो फिर ये सारा जो ऊपर ऑर्डर था ये रिवर्स हो जाता है, यानी अरिथमेटिक मीन सबसे छोटी हो जाती है, ज्योमेट्रिक मीन दरमियान में ही रहती है और हार्मोनिक मीन सबसे बड़ी हो जाती है। व्हेन वी हैव टेकन ज्योमेट्रिक मीन एज नेगेटिव, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो ज्योमेट्रिक मीन होती है वो पॉजिटिव भी आती है स्क्वायर रूट की वजह से और नेगेटिव भी आती है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो वो नेगेटिव वी हैव टेकन, देन ये हमने वेरीफाई करना है कि ए इज़ लेस देन जी एंड जी इज़ लेस देन एच। क्वेश्चन नंबर 14 की हम स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 8 है और इधर ए की वैल्यू 2/5 है और 8/5 है। तो हम सॉल्व करते हैं। इसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों हम निकालेंगे, फिर हम चेक करते हैं, देखेंगे कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, तो ये वेरीफाई हो जाएगी। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मैं यहाँ पे MCQs दोबारा आपको बता देता हूँ ताकि पेपर में आपको याद रहे कि अगर दो वैल्यूज़ हों ए और बी और दोनों ही पॉजिटिव हों, ए और बी दोनों पॉजिटिव हों यानी ग्रेटर देन 0 हों, देन वी कैन से कि इनके दरमियान में जो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लेंगे उनकी मीन्स कैसी होंगी, यानी कि ए और बी के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या होगी, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी। अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है ए एंड बी के दरमियान, और कंडीशन क्या है कि दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो फिर अरिथमेटिक मीन ये ग्रेटर होगी ज्योमेट्रिक मीन से और ये दोनों ग्रेटर होंगी हार्मोनिक मीन से। ये इनका ऑर्डर है और आगे लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन जो होती है, क्योंकि इसकी दो वैल्यूज़ आती हैं तो पॉजिटिव वी हैव टेकन। ओके, दूसरा MCQs इन्हीं स्टेप्स पे है कि ए एंड बी कोई दो नंबर है और ये प्रोग्रेशन के अंदर हैं, कोई भी प्रोग्रेशन इनकी है। अगर इनके दरमियान में हम अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक जो मीन्स हैं वो निकालना चाहें, और कंडीशन ये है कि ये दोनों नेगेटिव नंबर हों। अगर दोनों नेगेटिव नंबर होंगे तो फिर ये जो ऑर्डर है ये रिवर्स हो जाएगा, यानी अरिथमेटिक लेस हो जाएगी ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन लेस हो जाएगी हार्मोनिक मीन से, प्रोवाइडेड दैट जी इज़ नेगेटिव, ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव। तो ये MCQs था। इसी MCQs को अब हम पॉजिटिव के लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में और नेगेटिव के लिए क्वेश्चन नंबर 15 में। अब क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या था, वो ये था कि ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 8। फिर वेरीफाई करें कि ए जो अरिथमेटिक मीन है वो ग्रेटर है ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक ग्रेटर है हार्मोनिक से। तो पहले हम ए फाइंड कर लेते हैं। ए क्या था, ये पहले फार्मूला लिख देते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था कि a+b/2। इनमें जब वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करने से क्या होगा कि a की जगह पे 2 आ जाएगा, b की जगह पे 8 आ जाएगा और ये दोनों ऐड होके 10/2 विच इज़ 5। सो अरिथमेटिक मीन का जो जवाब निकला है वो 5 निकला है। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन थी। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या था, वो था ये प्लस और माइनस देन स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। वैल्यूज़ पुट कर दें, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा
प्लस माइनस के साथ, और ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 8 है, ये 16 हो गया स्क्वायर रूट प्लस माइनस इसके दो जवाब आ गए प्लस माइनस 4। बट जब हमने स्टेटमेंट क्वेश्चन की देखी तो वहाँ पे लिखा हुआ था g इज़ पॉजिटिव, तो ये इम्प्लाई करेगा कि हम g की जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो रख लें और नेगेटिव वाली इग्नोर कर दें। सो g की वैल्यू आ गई है 4। इसी तरीके से हार्मोनिक जो मीन है उसका हम फार्मूला पहले लिखेंगे। फार्मूला होता है 2a इंटू बी ओवर a प्लस बी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगर हम देखें 2a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 8 है और 2 प्लस 8, 8 तो 16 तो 32 डिवाइडेड बाई 10, 2 16 32, 2 5 10, 2 पे ये कैंसिल आउट हो गया। अब 16 ओवर 5 आ गया। 16 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें ना रफ वर्क के अंदर, 16 को मैं ऐसे चेक करता हूँ 5 पे, 5 3 टाइम इज़ 15, 1.0 एंड 5 2 10। तो पता चला कि जो हार्मोनिक मीन है उसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आ गई। अब अगर हम देखें तो a की वैल्यू तो 5 है, g की वैल्यू 4 है एंड h की वैल्यू 3.2 है। इसमें अगर मैं अरेंज करूं तो सबसे पहले वैल्यू आ रही है अरेंज करते हुए 5, उससे छोटी फिर आ रही है पॉजिटिव 4, उससे छोटी आ रही 3.2। अब ये एक्चुअल में है क्या, ये जनाब इम्प्लाई कर रही है कि जो 5 थी ये 5 वैल्यू थी a की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, मीन की सॉरी, और जो 4 है ये क्या था, ज्योमेट्रिक मीन था, और जो 3.2 है ये क्या था, हार्मोनिक था। तो ये साथ ही प्रूव हो गया, प्रैक्टिकली हमने वैल्यूज़ लेके इसको प्रूव कर लिए। तो सॉरी आई थिंक आपको नज़र नहीं आया होगा लास्ट स्टेप, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने 5 ग्रेटर था लिख दिया, 4 लेस था लिख दिया, और 3.2 जो आया था 16 ओवर 5 का वो लास्ट में लिख दिया। अब ये जो 5 था ये a की वैल्यू थी, 4 g की वैल्यू थी और 3.2 h की वैल्यू थी। यही हमने प्रूव करना था कि अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। तो ये प्रूफ हो गया, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इन्हीं स्टेप्स पे अभी हम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। जी, तो मैंने पार्ट नंबर 2 की वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 14 की। a की वैल्यू 2/5 भी पॉजिटिव है और b की वैल्यू 8/5 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अभी हमने अरिथमेटिक का फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन। तो मैं पहले अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखता हूँ, फिर हम वैल्यूज़ लिखेंगे। a इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन a प्लस b ओवर 2। ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, और जो हार्मोनिक मीन होता है ये बराबर होता है 2a इंटू बी ओवर a प्लस बी। तो ये मैंने तीनों फार्मूले लिख दिए। अभी इनके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे और कंपेयर करेंगे, तो वही a ग्रेटर दैन g आ रहा होगा, g ग्रेटर दैन h आ रहा होगा। कैसे, a की वैल्यू मैं ये फ्रैक्शन के ऊपर पुट करता हूँ, 2 ओवर 5 प्लस 8 ओवर 5, b की वैल्यू ओवर 2, बटे के ऊपर देखें अगर हम एलसीएम लें तो 5 ही आ जाएगा और ऊपर दोनों ऐड होके 10 बन जाएंगे। आई थिंक ये आप इजीली कर सकते हैं जो मैंने अभी स्टेप किया। फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाएगा और नीचे भी 10 बन जाएगा, कैंसिल होके ये 1 आ गया। तो पता चला कि जो a की वैल्यू है वो 1 है, यानी कि अरिथमेटिक मीन 1 आ गई। सिमिलरली जब हम ज्योमेट्री की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब पहली वैल्यू है 2/5 एंड नेक्स्ट इज 8/5। दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो ऊपर 16 बन रहा है और नीचे 25 बन रहा है, इधर स्क्वायर रूट आ रहा है और इधर प्लस माइनस आ रहा है साथ में। जब हम इनका स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो इधर 4 आ जाएगा और बटे में 5 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो 4 ओवर 5 आ गया। नाउ क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें g पॉजिटिव टेकन, वी हैव टू टेकन g एज पॉजिटिव। सो g की वैल्यू 4/5 हम ले लेंगे, माइनस 4/5 इग्नोर कर देंगे। सो हमें पता चला कि जो a की वैल्यू है वो 1 है, जो g की वैल्यू है वो 4/5 है। नाउ वी हैव टू फाइंड हार्मोनिक मीन। पुट ऑल these values in this formula, 2 into a
2/5 into b which is 8/5 over 2/5 a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू 8/5। जी हाँ, अभी हम ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें बटे के ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 8 2 टाइम 16 32/5 into 5 25 और नीचे अगर हम देखें तो नीचे एलसीएम बन रहा है विच इज़ 5 और ऊपर 10 बन जाएगा। अभी ये फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन आ गई है तो फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन का हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा 32 into 5 और जो 25 है ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 1 5 एंड 5 टाइम 25 2 16 32 और 2 5 10। ऊपर आ गई वैल्यू 16 और नीचे आ गई 25। अब देखें कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो 16/25 कैंसिल भी नहीं हो रहा। सो हमने जो चीज़ फाइंड की है वो है वैल्यू ऑफ एज विच इज़ 16/25। लें जी, तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो डेफिनेटली फ्रैक्शन में नज़र आ रहा है कि 1 ग्रेटर है। 1 के बाद अगर हम देखें तो 4/5 बनता है और 4/5 के बाद अगर हम देखें तो 16/25 बनता है। तो ये चीज़ है। अगर आप इसे डेसिमल में चेक करना चाहें इशारिये में तो एक का इशारिया तो होगा ही नहीं, एक ही आ जाएगा। इसको अगर आप देखें तो ये 0 पॉइंट समथिंग बन जाएगा और 16/25 का तो हम इधर 25 डिवाइड करते हैं, 16 का मैं पॉइंट लगाएं 60 160 बन गया। अब 25 4 100 होता है और 25 6 150 होता है, बाकी बचा 10 कम है 25 400 तो ये बन गया 0.64। चलें 4/5 को भी कर लेते हैं 4 5 शारिया 0 5 8 40 तो ये 0.8 आ रहा था। पता चला कि 1 इज़ ग्रेटर दैन 0.8 एंड 0.8 इज़ ग्रेटर दैन 0.64। सो बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस पार्ट हमने किया, ये जो 1 है ये वैल्यू ए की है, ये जो 0.8 है ये वैल्यू जी की है और 0.64 दिस इज़ वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन। सो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी तो हम कह देते हैं कि दिस इज़ प्रूव्ड। सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें ए और बी दोनों की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, हाउ टू सॉल्व दैम।